वफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ की रोशनी में 27वीं तरमीम पर गौर होगा। डेडलॉक के बायस वफाकी काबीना का गुज़श्ता रोज़ होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया था और वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी से रब्ते समेत दीगर मामलात नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के हवाले करके 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान चले गए। बाद शिकों पर पीपल्स पार्टी की रजामंदी के बाद काबीना इजलास में गौर के बाद 27वीं तरमीम के मसवदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वफाकी काबीना से मंजूरी की सूरत में मसवदा आज ही सेनेट और उसके बाद कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। सर्विसेज चीफ्स की तैनाती हुकूमती करेगी। आईनी अदालत पर इत्तेफाक राय हो गया है। मशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं 27वीं तरमीम पर इफ़ाम मुतफ़ीम से आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी को बाज़ तजावीज़ पर खदशात हैं। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है तमाम सूबों को बराबर हकूक़ दिए जाएँ। तरमीम पर इत्तेहादियों के साथ इत्तेफाक राय अभी नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो अपनी पार्टी के सरबराह वो खुद फैसला कर सकते हैं। 27वीं तरमीम में कुछ मामलात ऐसे हैं जो वक्त की ज़रूरत है। 18वीं तरमीम ख़त्म नहीं हो जा रही। पीपल्स पार्टी का आर्टिकल 243 पर मुकम्मल आईनी अदालत और जजों के तबादले पर हुकूमत की मशरूत हिमायत का ऐलान। 27वीं तरमीम के बाकी तमाम नुकात को मुस्तरद कर दिया। मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा आर्टिकल 243 पर हुकूमत की मुकम्मल हिमायत करेंगे। हुकूमत ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अहदे को नया लकब देना चाहती है, नया स्ट्रेटजिक कमांड का अहदा देना है, फील्ड मार्शल के अहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। इसमें कोई हुकूमत का साथ देंगे। उसूली तौर पर आईनी अदालत के हक में हैं। मीसाक जमहूरियत और पीपल्स पार्टी के हर मंशूर में आईनी अदालत का जिक्र है। आइन के मुताबिक सदर जज की इजाज़त से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी को इख्तियार देने की बात की है। हम समझते हैं जुडिशल कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए। मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मशवरा भी ज़रूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोहरी शहरियत के मामले पर पीपल्स पार्टी मुजवज़ा तरमीम की हिमायत नहीं कर सकती। आइन में तालीम से मुताल्लिक और NFC के तहफ़्फ़ुज़ वाली शिक का खात्मा किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। इस वक्त मुल्क में सबसे मजबूत बल्दियाती निज़ाम सूबा सिंध में मौजूद है। पंजाब ने तो नए बल्दियाती कानून में लाहौर के मेयर की पोजीशन ही ख़त्म कर दी। मुस्लिम लीग नून ने बल्दियाती निज़ाम में तरमीम से मुताल्लिक कोई बात नहीं की। 26वीं और 27वीं तरमीम आइन की रूह के मुनाफी है। 27वीं तरमीम पास हुई तो अदालत से रिजू करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत तरमीम करना चाहती है तो स्टेक होल्डर्स में इत्तेफाक राय पैदा करे। हुकूमत संजीदा है तो मसवदा सामने लाए। तरमीम मंजूर हुई तो PTI एहतजाज करेगी। बानी PTI की हिदायत के मुताबिक सारी कमेटी से मुस्ताफ़ी हो चुके। 27वीं तरमीम के हवाले से हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे। सेनेट में PTI पार्लिमानी पार्टी ने भी 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी है। इलामी में कहा गया है तरमीम से बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासिर होंगे। आर्टिकल 243 से जमहूरियत पर असर पड़ा तो काबिल कबूल नहीं। सूबों के इख्तियारात में कमी की मुखालफत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहते हैं 27वीं तरमीम में 26वीं तरमीम की निकाली गई शिकों को शामिल किया गया तो मुखालफत करेंगे। 26वीं तरमीम में हुकूमत 35 शिकों से दस्तबरदार हुई थी। सूबों के हक पर डाका डाला जाता है तो भरपूर मुखालफत करेंगे। आइन के तहत सूबों के इख्तियारात में इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं। सूद के खात्मे के हवाले से कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात असम्बली में पेश हुई, ना उन पर अमल किया गया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन भी नहीं की जा रही। ऐसे इक़दामात को आइन जमहूरियत और पार्लियामेंट की तौहीन समझते हैं। 27वीं आईनी तरमीम 7 जजेस पर मुश्तमिल आईनी अदालत और नया ओहदा मुतारिफ कराने पर गौर। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर किए जा सकते हैं। आईनी अदालत के 7 जजेस में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। मुजवज़ा आईनी अदालत सिर्फ आईनी मामलात से निपटेगी। आईनी अदालत को शरीयत कोर्ट की इमारत में मुंतकिल करने की तजवीज़। शरीयत कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर पर फेडरल शरीयत कोर्ट मुंतकिल की जाएगी। पाक अफगान मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो गए। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। मशीर कौमी सलामती समेत पाकिस्तानी वफ़द तुर्किया से वतन वापस रवाना। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक अफगान वफ़द हमारे मौक़िफ़ से मुतफ़िक, मगर कह रहा था उनकी बात का ज़ुबानी एतबार किया जाए जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। हमने तहरीरी मुआहदे पर जोर दिया। बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात के दौरान की गई हतमी बात तहरीरी तौर पर की जाती है। अब सालिसों ने भी हाथ उठा लिए हैं। तुर्किया और कतर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। जंग बंदी अब भी बरकरार है, ताहम कोई हमला
हुआ या दरअंदाजी हुई तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। सबकी ख्वाहिश है खित्ते में अमन कायम हो। हम चाहते हैं खित्ते में तिजारत बढ़े और खुशहाली आए। ज़बानी यकीन दहानियाँ अगर मुआहदे का हिस्सा बन जाती तो ख़तरे के लिए बेहतर था।